जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक SMP SI है जो दोस्त ने कहा है कि इसे मैं 12 वोल्ट के साथ चलाना चाहता हूँ, यानी 12 वोल्ट पर चलाना चाहता हूँ। इसके साथ मैं कूलर, DC कूलर या कोई भी चीज़ 12 वोल्ट की चलाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये इससे कम वोल्टेज पे भी आए। तो कोई ऐसा तरीका हो कि हम इसे एज ए रेगुलेटर यूज़ कर सकें। तो मैंने इसका हल निकाला है। ये इसके साथ हमने टेंशन मीटर लगाया है जो कि 50K का है। ठीक है, तो इसके साथ हमारे पास यहाँ पड़ा नहीं था, लेकिन मैंने 50K का ही लगा दिया है। इसके साथ अगर आप 10K का लगाते हो तो बेहतरीन वर्क करेगा, लेकिन मैंने 50K का लगाया है। आप सेम जगह पर कोई भी लगा कर अपना जो है ना वो काम चला सकते हैं। यही सप्लाई जो है वो 29 वोल्ट की है। ठीक है, 24 वोल्ट की है और इसे यहाँ से इस वेरिएबल से हम बढ़ा कर 29 वोल्ट तक कर सकते हैं। लेकिन अभी शुरू करते हैं कि हमने सारा क्लियर करके रखा है। जस्ट शॉर्ट वर्ड्स में आपको समझाता हूँ कि किस जगह पे आपने इसके कनेक्शन करने हैं और इसको पोटेंशियल मीटर को लगाना, तो आपका ये वर्क करेगा। ठीक है, ये मीटर आप हमारे सामने है। अभी आप देख सकते हैं कि हम इसको किस तरह लगाते हैं। ये देखें, हमने इसके जो है ये ऑप्टो कपलर जो है ना यहाँ पर लगे हुए। ठीक है, 2 ऑटो कपलर लगे हुए हैं। इनके आगे जो अंदर वाला ऑटो कपलर है, इसकी पिन नंबर 1 के साथ एक यहाँ पर 3 जिस रेजिस्टेंस लगी हुई थी, सेंटर वाली रेजिस्टेंस जो है वो हमने निकाल लिया है, जो इसके 1 नंबर पिन पे लगी हुई थी। उसके साथ इसको निकाल के उस जगह पे हमने एक इसकी वेरिएबल की यानी वायर जो है वो लगा ली है, और दूसरी जो है वो भी आप देख लें कि किस जगह पर लगाई है और बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। ये देखें आप, इसका एक ये ऑप्टो कपलर है जिसकी पिन नंबर 1 पे हमने एक वायर लगाई है, और ये दूसरा ऑप्टो कपलर है। इसको बिल्कुल हमने टच भी नहीं किया, और रेजिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेजिस्टेंस लगी हुई थी एक जो सेंटर वाली थी, वो हमने निकाली है और इस जगह पर हमने ये दोनों वायर्स लगा ली हैं। अब हम इस टेंशन मीटर की मदद से इसके वोल्टेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। और ये मीटर की दोनों क्रॉप्स जो हैं वो हमने इसके अंदर फिक्स कर दिए हैं। और हम अपने मल्टीमीटर को DC वोल्टेज पे कर लेते हैं, और हम आपको दिखाते हैं अभी पावर सप्लाई ऑन करके। हम इसको सीरीज़ लैंप में यूज़ करेंगे। तो देखें कि लाइट्स ऑन हो गई है और ये वोल्टेज कितने दिखा रहा है, 15। ठीक है, 15 वोल्टेज नज़र आ रहे हैं। और आप ये देखें, ये देखें 29 वोल्ट। यहाँ से जितना कम करेंगे उतना कम आएगा। 15, 14, 11, 9 वोल्टेज नज़दीक करके दिखाएं जी, 10 वोल्टेज, 8, 6, 5, 4, यहाँ तक के 3.5 वोल्ट तक आ गई है। ठीक है,
आप इसे 12 वोल्ट पे रख कर, ये 24 वोल्ट की सप्लाई है और आप इसे यहाँ से 12 वोल्ट पे रख के कोई भी चीज़ इसके ऊपर लोड चला सकते हो। मैं आपको शॉर्ट सर्किट करके भी दिखा देता हूँ कि शॉर्ट सर्किट में दोस्त कहते हैं कि ये स्पार्क नहीं करती, यानी पूरा लोड नहीं लेगी। तो आप देख सकते हो, अभी वोल्टेज देखें, वोल्टेज सेम रहेंगे। वोल्टेज फिर भी ठीक है, उसी जगह पर है, ठीक है। ये देखें, अब फिर इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये 4 तक